बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। या रहमान या रहीम बेहक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैंने किसी अच्छे मकसद के लिए इसे बनाया है, तो एक आम आदमी को इसका फ़ायदा हो, तो मैं आपसे ना ख़ास कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसे सब्सक्राइब करें। और मैं आज दो बातों पे आपसे ना आम जो हमारे मुसलमानों में, हमारे लोगों में ये प्रॉब्लम्स हैं, एक तो कर्ज़े के बारे में मैं कोई बात करना चाहता हूँ, और एक कोई मुसीबत में फंसा हो उसमें मैं एक बात करना चाहता हूँ। तो ज़ाहिर है मुझे ये किसी मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे ये बात, ये वजीफ़ा और ये दुआ दी थी दो। तो उसमें दो जो मैं आपसे आज शेयर करूँगा। एक तो है कर्ज़े के मुतालिक दुआ है। जो बंदा किसी कर्ज़े में फंस जाए तो उसे ना ये दुआ करनी चाहिए। ये ना अल्लाहुम्मा मगफ़िनी बि हलालिका अन हरामिका व अगनिनी फ़ज़लिका अम्मन सवाक, ये दुआ है जी। इस पे ना हुज़ूर, ये मुझे किसी बुज़ुर्गों ने दी थी। उन्होंने कहा था, मैं वाकई किसी वक्त कर्ज़े में फंस गया था आज से 8-10 साल पहले। तो मैंने परेशानी में किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे ये दुआ दी। तो उन्होंने कहा कि ना ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में भी ये दुआ है। एक बुक है ना कि हुज़ूर प्यारे नबी की प्यारी बातें, उसमें भी ये दुआ है। उसमें तो रवायत भी ये भी है कि ना एक खादम जो है वो ना कहीं कैद होता है, तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ताला के पास आते हैं। वो कहते हैं कि मैं ना आज़ादी हासिल करना चाहता हूँ, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दो लफ्ज़ बता देता हूँ जो मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे, वो आप पढ़ा करो तो ना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। तो ना हज़रत अली ने ना उनको, जो खादम थे जो कैद थे किसी की, तो उनको ये अल्लाहुम्मा मगफ़िनी बि हलालिका अन हरामिका अल्लाहुम्मा मगफ़िनी बि हलालिका अन हरामिका व अगनिनी फ़ज़लिका अम्मन सवाक, इस दिन में 7 बार पढ़ें। दुआ ज़बान पाक होती है, वज़ू में भी पढ़ लें, 100 बिस्मिल्लाह, अगर वज़ू के बग़ैर भी आप पढ़ सकते हैं। ये तो कर्ज़े की मैंने आपको दुआ दी है, तो मुझे जो शिफ्ट मैंने आगे आपको कर दी है सब आम आदमी को। दूसरी है कि कोई आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, कोई ऐसा मामला हो गया, तो ये भी मुझे किसी बुज़ुर्ग ने दी थी। तो ये से मैं दिन में 100 बार पढ़ता हूँ। कोई आज से नहीं, बहुत पुराना, और बहुत से लोगों के पास ये वजीफ़ा और ये दुआ है, मैंने कईयों से सुनी है, और बहुत माशाल्लाह पावरफुल मज़बूत दुआ है ये। अल्लाह ताला तो सब दुआएं नमाज़ पढ़ने के बाद आप पढ़ें तो अल्लाह मियाँ कबूल करता है। तो लेकिन कोई ख़ास मकसद के लिए अल्लाह मियाँ ने दी हुई हैं, तो वो ख़ास बुज़ुर्ग देते हैं। वो है जी ये दुआ, अम्मा युजीबुल मुज़्तरा इज़ा दाहुआ यक्शिफ़ सुआ। तो ये आप अम्मा युजीबुल मुज़्तरा इज़ा दाहु व यक्शिफ़ सुआ, ये 20वें इस पारे में स्टार्ट में ही है। तो कोशिश कीजिए, मुझे जो उन्होंने कहा था कि आप किसी को इस पे बदुआ ना दें, तो आपको कोई भी मुसीबत हो तो वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ने करनी है। अब तो नमाज भी पढ़ें और ये दिन में 100 बार पढ़ लें तो अल्लाह बरकत डाल देगा। अल्लाह आपके सारे मसले मसाइल मुसलमानों के हमारे हल करे, हमें रहनुमाई दे। नंबर 2, मैं एक 29 नवंबर को मैंने भी व्लॉग किया था, एक सच अल्लाह को बहुत पसंद है। उसकी 5 सेकंड की पहली ना आवाज़ कम है, तो काइंडली वो मैंने समझाने की, मुझे किसी टीचर ने मेरे ने बताया था, समझाने की कोशिश की थी, तो मैंने आगे, बड़ा आसान सा है, अगर आप उसे देखें, मुझे खुशी भी होगी, तो आपको समझ भी आएगी कि सच और झूठ में क्या फ़र्क है और किस तरह नोट होता है। हम कैसे उसे बुला देते हैं, कोई उसको तवज्जो नहीं देते, लेकिन जो जो नोट करने वाली भी बात है वो कैसे हमारी नोट हो रही हैं, वो वीलॉग आप ज़रूर देखें। तो अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। तो मैंने आज के जो हालात हैं कर्ज़े के और मुसीबतों वाले,
یہ میں نے 2 دعائیں آپ کو جو مجھے شفٹ ہوئی تھی، مجھے بزرگوں نے دی تھی، وہ آپ کو میں نے دی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو کوئی بولنے میں یا کوئی بات میں، تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میں اپنے دل سے آپ کو یہ آپ کو وی لاگ کر رہا ہوں۔ تھینک یو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ رحم کرم فضل ہمارے پاکستان میں مسلمان ہوئے فرمائے، آمین۔